हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई मूवी मंकी किंग द वॉल्केनो के बारे में, जो कि 2018 की मूवी द मंकी किंग सिटी ऑफ द डेमोन्स का सीक्वल है। और उस मूवी का एक्सप्लेन वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ आप उसे देखना ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें नर्क से स्वर्ग में कोयले के टुकड़े लेते जाते हुए कुछ लोग देखने मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर कोयला जमा करके स्वर्ग भेजा जाता है और फिर स्वर्ग में एक कैद खाने में भेज दिया जाता है, जिससे वहाँ की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कैद को गर्म रखा जाता है और उसके अंदर मंकी किंग को कैद किया होता है। और फिर मंकी किंग को उस ज्वालामुखी से आँख की आंखें मिलती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और फिर वो जाग जाता है। और ये चीज़ जेड सम्राट को पता चलती है। तब वो बताते हैं कि मंकी किंग के भाग्य में लिखा होगा वही होगा। और फिर वहाँ पर हमें जू भी नज़र आता है, जो कि सेनापति होता है, और वो सब मंकी किंग को रोकने तैयार होते हैं। और फिर ज्वालामुखी की कैद से मंकी किंग बाहर आता है और वो अमर देवों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और वहाँ जेड सम्राट और सेनापति उसे झुकने कहते हैं। तब मंकी किंग अपने नसीब के आगे नहीं झुकेगा ये चीज़ बताता है और उनसे लड़ने जाता है। और फिर वो अपनी छड़ी को काफ़ी बड़ा बनाकर लड़ता है और धरती पर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला आकर गिरता है, जिससे वहां पर बर्बादी छाने लगती है। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी हमें 500 साल के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें वुकोंग, शाह, जू और टैंग वेस्ट की तरफ धर्म ग्रंथों की तलाश में जा रहे होते हैं। और तब शाह को जू मंकी किंग ने स्वर्ग में मचाई हुई तबाही के बारे में बताता है, जिसमें वो 50 दिन तक सबसे अकेला लड़ता रहा और पूरे स्वर्ग को तबाह कर दिया था। और फिर बुद्धा ने उसे पर्वत में कैद किया था और वहां पर वुकोंग आता है और तब जू उसकी तारीफ कर रहा है ये चीज़ बताता है। और शाह बताता है कि उसे बुद्धा ने बद्धी बनाया था, ये चीज़ भी उसे पता है। और फिर मंकी किंग एक जगह पर खड़ा होता है और जू बताता है कि मंकी किंग हमेशा से अपने घर यानी कि युगो पर्वत पर जाना चाहता है। और फिर सब रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और उन्हें गर्मी लगने लगती है। और तब वुकोंग बताता है कि वो लोग ज्वालामुखी पर्वत की ओर जा रहे हैं, जिससे उन्हें गर्म हो रहा है। और वहां पर वुकोंग अपनी आँख की आंखों से ज्वालामुखी पर राक्षस है कि नहीं वो देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर वो लोग आगे जाते हैं, जिसमें वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर शाह जू को देखकर गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वुकोंग को टैंग बात करने कहता है, जिसमें वो एक बुढ़े आदमी को पकड़ लेता है और वो उसे छोड़ने कहता है, जिसमें वो लोग अच्छे है ऐसा टैंग बताता है, लेकिन वो आदमी डरता रहता है। और फिर एक लड़की टैंग को लात मारने आती है और वो गलती से बुढ़े आदमी को ही लात मार देती है। और फिर टैंग उसे वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता पूछता है और वो रास्ता नहीं बताती, लेकिन टैंग की शिष्यों की बेइज्जती करने लगती है और अंत में मंकी किंग की बेइज्जती करने लग जाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है लेकिन कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर तूफान आने लगता है और गांव के घर उड़ने लगते हैं। और तब टैंग अपनी टीम के साथ सबके सामने आते हैं और सब लोग मदद मांग रहे होते हैं, जिसमें गांव बर्बाद हो रहा होता है। और फिर मंकी किंग उठकर सामने आता है और आग की आंखों से तूफान को देखता है और उसके आग की आंखों को देखकर लड़की समझ जाती है कि वो मंकी किंग है। और फिर एक लड़का तूफान की चपेट में आ जाता है, तब मंकी किंग उसे बचाता है और उसकी माँ को दे देता है। और फिर मंकी किंग अपनी छड़ी निकालकर तूफान में डाल देता है और छड़ी तूफान से भी बड़ी हो जाती है, जिससे तूफान खत्म हो जाता है और उसका राक्षस सामने आता है, जो कि काली हवा का दानव होता है। और मंकी किंग और वो लड़ते हैं और मंकी किंग उसे धो देता है और वो लड़की दानव को मारने में वुकोंग की मदद करने के लिए एक दरवाजा फेंकती है, जो कि टैंक को लग जाता है, लेकिन वो ठीक होता है। और मंकी किंग और दानव लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो लड़की तीर छोड़ती है और वो फिर से जाकर टैंक को लगता है और फिर शाह उस तीर को निकालता है और अंत में लड़की एक पेड़ को टुकड़े को दानव पर फेंकती है और फिर से जाकर वो टैंक को लगता है और वो गिर जाता है। और मंकी किंग से काफी ज्यादा मार खाने के बाद दानव वहां से चला जाता है। और फिर गांव वाले वुकोंग के सामने झुक जाते हैं और रात को सब टैंग और उसके दानवों को अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसमें 500 साल पहले आसमान से एक जलता पत्थर का टुकड़ा आकर पर्वत पर गिरा और वहां ज्वालामुखी बन गया। और फिर काली हवा वाला दानव आकर लोगों को उठा ले जाता है और वहाँ दूसरी ओर वुकोंग अकेला बैठा होता है। वहाँ लड़की आती है और अपना नाम मी बताती है और वो वुकोंग के मुकुट से मस्ती कर रही होती है और वुकोंग की दीवानी होती है, ये चीज़ भी बताती है। साथ ही वो वेस्ट की यात्रा में वुकोंग के साथ जाना चाहती है। ये सुनकर वुकोंग वहाँ से चला जाता है और वो भड़क जाता है, जिसमें जू उसके पास आता है और उसे छूता है और वो जल जाता है। और फिर वो लड़की अपने हाथों से जू को भूतकाल दिखाती है, जिसमें वो स्वर्ग का सेनापति हुआ करता था। और वहाँ पर वुकोंग आता है और उस लड़की को पूछता है कि क्या वो राक्षस है, जिसमें गांव वाले बताते हैं कि वो एक नॉर्मल लड़की है जिसके पास कुछ शक्तियां हैं।
और वो ऐसे ही गाँव वालों को मिल गई थी, लेकिन उसकी शरीर कुछ अलग है जिसकी वजह से कोई उसे छू नहीं सकता। और फिर मी शू के हाथों में मलहम लगाती है और गांव वाले टैंक और वूकोंग को गांव के राक्षसों से बचाने कहते हैं, जिसमें उन्हें ज्वालामुखी के और एक दानव का खतरा होता है। और फिर टैंक उनकी मदद करने का वादा करता है, जिसमें वूकोंग बताता है कि आग से लड़ना आसान नहीं होगा। और वहाँ मी बताती है कि ज्वालामुखी को शांत करने के लिए एक जादुई हथियार यूज किया जा सकता है, जिसे हवाई पंखा कहते हैं, और जो कि ज्वालामुखी के दानवों के पास होगा। और मंकी किंग ज्वालामुखी की ओर देखता है और दूसरी तरफ जू का हाथ और जलने लगता है। तब पता चलता है कि मी गलती से दवाई की जगह पर मिर्ची पाउडर जू के हाथ में लगा बैठी है। और मंकी किंग जू को लेकर ज्वालामुखी की ओर जाने निकलता है। दूसरी तरफ काली हवा दानव ज्वालामुखी के बड़े दानव को मंकी किंग से बचने कहता है, और वो बताता है कि ज्वालामुखी पर्वत 500 सालों पहले मंकी किंग के गुस्से के चलते ही बना है, और वो बड़ा दानव असल में दानवराज बुलकिंग होता है। और दूसरी तरफ रेगिस्तान में जू और वूकोंग जा रहे होते हैं, और तब उन्हें एक दुकान दिखती है और दोनों वहां जाकर चाय मांगते हैं, और वहां के लोग काफी खुश होकर खा रहे होते हैं। और तब वूकोंग अपनी आग की आंखों से देखता है और वो लोग मर चुके होते हैं और उन्हें राक्षसों ने मारा होता है। और तभी वहाँ पर मी आकर जू को छूती है और फिर वो जलने लगता है, और मी उसे दवाई देने आई थी ये चीज़ बताती है। और उनके साथ चलने के लिए वो वूकोंग को मना रही होती है, जिसमें वो उसे छूती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ देखकर जू चौंक जाता है, और फिर वूकोंग भड़क जाता है। और दुकान में एक औरत आग बुझा रही होती है, लेकिन आग नहीं बुझती। तब वहाँ पर मी आकर उसे मदद करने की बात करती है, जिसमें वो हंसने लगती है, और वूकोंग उसे असली रूप में आने कहता है। और फिर वो जगह बदल जाती है और एक घर बन जाता है, जिसमें कुछ राक्षसी जादूगरनियाँ वहाँ पर होती है, और वो वूकोंग की सालियाँ होती है। और उसके पास वूकोंग हवाई पंखा मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है और वूकोंग की बेइज्जती करती है और उसे बंदी बनाने कहती है। और वो जादूगरनी पंखा निकालती है और उससे हवा छोड़कर सबको उड़ाती है, जिसमें मी और जू उड़ जाते हैं, लेकिन वूकोंग नहीं उड़ता और वो अपनी आँख की आंखों से खड़ा रहता है। और वहाँ कोई शक्ति आकर जादूगरनी को गिरा देती है और वूकोंग पत्ता लेने जाता है, तब उसे भी रोक देती है। और वो बुलकिंग होता है, जो कि मंकी किंग का पुराना दुश्मन भी होता है, और वो ये भी बताता है कि उसने मी को वूकोंग को अपने पास लाने कहा था। और ये सुनकर वूकोंग मी पर भड़क जाता है। और फिर बुलकिंग ने शाह को बंदी बनाया होता है और टैंक को भी उससे अपने कब्जे में लिया होता है, ये चीज़ वो बताता है। और वो वूकोंग से लड़ता है, जिसमें वूकोंग टैंक की वजह से कमज़ोर हो जाता है, और ऐसा बुलकिंग का मानना होता है। और वूकोंग अपनी छड़ी से बुलकिंग को मार के आसमान में ले जाता है, और फिर दोनों एक खंडर जैसी जगह पर आते हैं, जहाँ पर बुलकिंग उसे बताता है कि ये जगह उसका घर युगो पर्वत है। और ये सुनकर वूकोंग रुक जाता है और उसके आसपास देखता है, जिसमें सब बर्बाद हो चुका होता है, और आसमान से गिरे हुए आग के टुकड़े के चलते ये जगह तबाह हुई होती है। इस वजह से वूकोंग दुखी होता है, और तब बुलकिंग उसे मारता है, और वूकोंग एक जगह पर जाकर गिरता है और अपने युगो पर्वत के बंदरों को मरते हुए भी देखता है और भड़क जाता है, और बुलकिंग को मारता है और उससे हवाई पंखा छीनकर ज्वालामुखी पर जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, जिसमें वो ज्वालामुखी शांत नहीं होता, और अंत में एक धमाका होता है और वूकोंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर जू और मी आते हैं, और दूसरी तरफ शाह और टैंक बंदी बने हुए होते हैं, और वहाँ इस दुख से भी वूकोंग बाहर आ जाएगा ऐसा टैंक का मानना होता है। और उस जगह पर जू आता है, जिसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ चुकी होती है, और वो कुछ सैनिकों को मारता है, और उसे देखकर शाह खुश हो जाता है, लेकिन अंत में दानव उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मी जाकर वूकोंग को मनाती है और वूकोंग को भूतकाल दिखाती है, जिसमें वो स्वर्ग में होता है, और वो सब मरे हुए सैनिकों को देखता है। और वहाँ जेड सम्राट उससे बात करते हैं, जिसमें वो इन सब के लिए उसे जिम्मेदार बताते हैं। और वहाँ पर वूकोंग को एक जलती ज्वाला भी देखने मिलती है, और फिर वूकोंग युगो पर्वत पर अपने परिवार को देखता है, और वहाँ आग का पत्थर आते हुए भी देखता है, और फिर खुद को बुलकिंग और मी के साथ देखता है, जिसमें बुलकिंग मी को बोलता है कि वूकोंग को अगर वो उसके पास लेकर आई तो वो हमेशा वूकोंग के साथ ही रह सकती है। और फिर वूकोंग अपने नए परिवार टैंग, शाह और जू को देखता है, और फिर वूकोंग जाग जाता है, जिसमें उसने युगो पर्वत को बर्बाद कर दिया था, इससे वो दुखी होता है। और तब मी उसे नई शुरुआत करने कहती है, और भूतकाल को याद करके सिर्फ हमें दुख मिलता है ये चीज़ बताती है। और फिर वूकोंग उठता है, और दूसरी तरफ बुलकिंग जू को मारने वाला होता है। तब वहाँ पर आकर मंकी किंग की छड़ी उसे रोकती है और ढेर सारे सैनिकों को मार देती है। और फिर उस जगह पर मी आती है, और फिर वहाँ वूकोंग आता है और बुलकिंग के सैनिकों को जला देता है। और फिर वूकोंग अपने बालों से खुद की आर्मी बना देता है, और सब बुलकिंग को मारने लगते हैं। और बुलकिंग एक एक करके कुछ लोगों को मारता है, लेकिन सब उसकी हालत खराब कर देते हैं।
और फिर बुल्किंग टैंक को एक ज्वालामुखी के कैद खाने में फिकवा देता है और वुकोंग उसे बचाने उसके पीछे जाता है और वहाँ वुकोंग को फंसा दिया जाता है और अंदर वुकोंग टैंक को बचा रहा होता है। तब टैंक वुकोंग से बात करता है और उसे बताता है कि वुकोंग को अमर देवों से नफरत नहीं करनी चाहिए। उसकी नफरत के चलते ह्यूगो पर्वत चला गया और अब ग्रंथि उसे शांति दिला सकते हैं। और दूसरी तरफ बुल्किंग हवाई पंखों से और ज्वालामुखी के अंदर आग डाल रहा होता है और वहाँ वुकोंग शायद अब नहीं बचेगा ये चीज़ टैंक को बताता है और उसे एक बबल में कैद करके कैद खाने के बाहर फिकवा देता है। और फिर बुल्किंग वुकोंग को जलाता है और उसकी आँख की आंखें छीन लेता है और उसे अपने शरीर में डलवा देता है और अंत में वो आँख की आंखों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। और इस चीज़ से शा, जू, मी और टैंक दुखी होते हैं और फिर अपनी अपराजित शक्तियों से मिलने से बुल्किंग स्वर्ग पर हमला करने तैयार होता है और वो टैंक को लेकर जाने की बात करता है। और तब शाह और जू भड़क जाते हैं और बुल्किंग को मारने आते हैं। तब वो उन्हें रोक लेता है और दोनों को दूर फेंक देता है और अब उसे कोई नहीं हरा सकता ये चीज़ बोलता है। और फिर वो टैंक, शाह और जू को ज्वालामुखी की ओर लेकर जाता है और जाते वक्त वो मी को अब मंकी किंग तुम्हारा है ये चीज़ भी बताता है। और फिर मी ज्वालामुखी कैद के अंदर चली जाती है और वहाँ अब वो शांत हो चुका होता है और वो मंकी किंग को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है और उसके पास आकर वो उसे बताती है कि 500 साल पहले वो ज्वाला थी और उसे ऐसा लगता था कि वो हमेशा स्वर्ग में ही रहेगी, लेकिन एक दिन उसे एक हीरो आज़ाद करता है और फिर वो मंकी किंग स्वर्ग में उस ज्वाला को देखता है और वो उसे उठाकर अपनी तरह से जीने कहता है और उसे आज़ाद कर देता है और वो मी होती है और उसे मंकी किंग ने आज़ाद किया होता है और इसी चीज़ की वजह से वो मंकी किंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और उसे मंकी किंग के साथ वेस्ट के सफ़र पर भी जाना होता है और वो उसे अपना हीरो मानती है। लेकिन मंकी किंग अब हार चुका होता है ये चीज़ बताता है और उसके सफ़र में उसे ढेर सारे दानव और एक पागल लड़की मिली ये चीज़ बोलता है। तब वो पागल लड़की मी होती है ऐसा मानकर मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। और फिर मी अपनी ज्वाला शक्ति से फिर से उस जगह को जलाने लगती है और वुकोंग को अपने साथ लेकर जाने कहती है और फिर मी का शरीर पूरी तरह से जलने लगता है और वहाँ पर मंकी किंग रो रहा होता है और ज्वाला जल के मंकी किंग में समा जाती है और मंकी किंग के पास ज्वाला की आंखें आ जाती है। और दूसरी तरफ बुल्किंग उसके सैनिकों और टैंक के साथ ज्वालामुखी पर होता है और सब हिलने लगता है और वहाँ पर मंकी किंग स्वर्ग से गिरे हुए आग के टुकड़े को नष्ट कर देता है और सबके सामने आता है और वहाँ उसकी छड़ी भी आती है जिससे वो बहुत ही बड़ी आग फेंकता है जिसमें बुल्किंग के सैनिक मर जाते हैं और टैंक, जू और शाह आज़ाद हो जाते हैं। और वहाँ मंकी किंग बुल्किंग से लड़ने जाता है और दोनों लड़ते हैं और दोनों के पास आँख की आंखों की शक्तियाँ होती है और वहाँ धमाके होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बरोबरी की टक्कर देते हैं। और फिर बुल्किंग मंकी किंग को हवा में उड़ा देता है जिसमें वो आसमान में काफ़ी ऊपर जाता है और वहाँ से वो अपनी छड़ी को बड़ी बनाकर बुल्किंग पर फेंकता है जिसमें वो अंदर दब जाता है और हवाई पंखा दूर जाकर गिरता है और मंकी किंग बुल्किंग के पास आता है जिसमें वो आधा ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है और बुल्किंग को धार्मिक ग्रंथ की यात्रा खत्म होने के बाद फिर से वो लड़ेंगे ये वादा करता है। और फिर वो पंखा लेता है और दया की देवी उसे दिखती है और बताती है कि वुकोंग का ये ज्वालामुखी का सफ़र उसकी वेस्ट की यात्रा का हिस्सा था जिससे उसे अपनी ज़िंदगी की सीख मिले। और फिर वहाँ से देवी चली जाती है और वुकोंग पंखे से ज्वालामुखी पर हवा फेंकता है और इसी के साथ ज्वालामुखी शांत हो जाता है और गाँव में बारिश होने लगती है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और रेगिस्तान में फिर से टैंक, शाह और जू मंकी किंग के साथ यात्रा पर जाने निकलते हैं। और वहाँ पर मंकी किंग मी से अपनी आंखों के जरिए बात करता है और बताता है कि वेस्ट की यात्रा में वो हमेशा उनके साथ रहेगी और फिर वो अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मंकी किंग की सीरीज़ के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।